नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम एक अच्छी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और ये जो रिक्वायरमेंट आई है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड कंपनी की तरफ से आई है। और ये जो कंपनी है एरोनॉटिक्स, डिफेंस और रिसर्च सेंटर के जो है डिपार्टमेंट जितने भी आते हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, बीडीएल हो गया और भी बहुत सारी जो एरोस्पेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो सारे चीज़ें जो है इस कंपनी में मैन्युफैक्चर होती हैं। और इनके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, डीआरडीओ, बीडीएल वगैरह जो होती है, टाटा स्टील वगैरह जो होता है, वो इनकी जो है मर्चेंटाइज कंपनी है। तो इसकी तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है और इसमें जितनी भी पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट बेसिस रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से क्लाइंट इसके अंतर्गत आती है, सारी चीज़ें इसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। कुछ पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल का भी है। तो वीडियो को यहाँ तक जरूर देखें, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। आप वहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने पेज ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ इसके मेन पेज में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और बेसिकली ये जो कंपनी जो है आपका डिफेंस के अंतर्गत, जैसे एरोनॉटिक्स वगैरह हो गया, आपका मिसाइल वगैरह हो गया, सुखाई वगैरह हो गया, जो भी लड़ाकू विमान वगैरह होती है, ये बड़ी बड़ी कंपनी, इसरो, डीआरडीओ हो गया, बीडीएल हो गया, ये इनके साथ जो है पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती है, इनकी जो मैन्युफैक्चर करती है। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बहुत सारी दूसरी कंपनी से भी जो पार्ट्स वगैरह मंगवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी वर्क करती है। तो माइक्रो जो है अपोलो माइक्रो सिस्टम बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये जो है इंडिया के जो है डिफेंस प्रोग्राम्स के अंतर्गत वर्क करती है। चाहे तो आप इनका इन प्रोफाइल वगैरह भी दे सकते हो। इसके अंतर्गत आपका मिसाइल वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। इसके कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर इनके क्लाइंट्स दे सकते हो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे एनएमडीसी हो गया, आईसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, टाटा स्टील हो गया, आप भेल दे सकते हो, भेल भी है और बेल भी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, एडीए भी है और आपका जो है ओएनजीसी भी है, आपका इंडियन रेलवे भी है, आपका नेल हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। उसके बाद हेल भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, सीसीएम भी है, एससीसीएल है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनके अंतर्गत, जैसे आप देख सकते हो बीडीएल का भी है। तो बहुत सारी जो है एनटीपीसी भी है। तो इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं और इसमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और इसरो का भी है, यहाँ पर देख सकते हो, और जीएनई का भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एनएमडीसी का भी है। तो इस तरह से बहुत सारे इसका क्लाइंट है। तो आप इनका अगर और भी जानकारी चाहते हो तो इनको गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इसकी तरफ से जो वैकेंसीज आए उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हो थ्री लाइन आपको मिलेगा, वहाँ सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनके और भी जानकारी अगर चाहते हैं तो यहाँ आप इनको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कैरियर्स का एक ऑप्शन है, आपको कैरियर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कैरियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो भी करंटली जो वैकेंसी, कैरियर पर जैसे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो करंट ओपनिंग, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा। करंट ओपनिंग पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। करंट ओपनिंग पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और पेज ओपन होगा तो यहाँ पर जो करंट में जो वैकेंसीज आए हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा, देखने को दे सकते हो। यहाँ पर एम्बेडेड इंजीनियर की वैकेंसीज है, जिसमें एक्सपीरियंस ऑन एम्बेडेड हार्डवेयर आर्किटेक्चर, स्कीमेटिक डिजाइन, बोर्ड डिजाइन एंड कोडिंग की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन पीसीबी एंड यूनिट लेवल टेस्टिंग, पीसीबी वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग वगैरह आपके पास रहनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो एक्सपोर्ट प्रोग्रामिंग स्किल एंड एनवेट सी प्लस विथ सॉफ्टवेयर डिजाइन इन लिनक्स, आपके बारे में नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। नॉलेज इन ड्राइवर डेवलपमेंट, पेरिफेरल इंटरफेस एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरह से आपके यहाँ पर नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो प्रोसेसर और डिवाइसेस की बात करें तो ARM हो गया, प्रोसेसर हो गया, कोर इन FPGA हो गया, पावर PC हो गया, AM35X हो गया, RM हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो भी इनकी स्किल्स है वो आपके पास रहनी चाहिए। टूल्स में आप देखते हो
सिमुलस हो गया, एक्सलिनक्स हो गया, ISE हो गया, KL हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, IDEA हो गया। इस तरह से यहाँ पर टूल वगैरह भी दिया है। प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सारे लैंग्वेज में आप देख सकते हो, VHDL के लिए हो गया, और ये जो है BBTech के लिए है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका देखो विंडोज लिनक्स हो गया, RT हो गया, लिनक्स हो गया, QNX हो गया, एंड्रॉयड हो गया। और यहाँ पर इसके लिए जो वैकेंसीज है वो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसके पास रहनी चाहिए, BTech और B इंजीनियरिंग अगर आपने किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस रहने चाहिए, ठीक है। और ये जो जॉब है ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और भी वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हो। बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव की अब बात करें तो इसके लिए यहाँ पर अलग से क्वालिफिकेशन रखा गया है, देख सकते हो। इसके लिए आपका एनी ग्रेजुएट आपके पास रहनी चाहिए, और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या स्किल्स होना चाहिए आप यहाँ पर दे सकते हो। दूसरी जो वैकेंसीज है वो आपका क्वालिटी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए, आपका सर्टिफाइड या नॉलेज IPC 610 या 620 स्टैंडर्ड प्रेफरेंस होने चाहिए। ये जो कोर्सेस होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्सेस होता है। ये आपके पास अगर है तो SMT डिपार्टमेंट में बहुत ही इजीली आपको जॉब मिल जाता है। और डिफेंस में भी बहुत सारे जैसे एविएशन जो एरोनॉटिक्स वगैरह होता है, तो ये सारे कोर्सेस आप अगर करते हो IPC 610 या 620, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है SMT डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास जो वगैरह नॉलेज रहनी चाहिए, और इसमें 1 से 2 साल के पास 2 साल के बीच एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। और इसमें ओनली 3 वैकेंसीज है और मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है परचेज एक्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो मांगा गया परचेज एक्जीक्यूटिव के लिए, उसमें आपका डिप्लोमा और BTech आपके पास रहनी चाहिए, जिसमें ECA इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इस 3 ब्रांचेस आपके पास BTech और डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसीज है हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए, MTech और BTech या B या डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके बारे में क्या क्या की स्किल्स रखा गया है आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन जो रहनी चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट है। इसमें भी आपका BTech आपके पास रहनी चाहिए, और आपको नॉलेज आना जो आपके IPC 610 और 600-220 जो है आपके पास जो है नॉलेज रहना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए, कोर्सेज वगैरह होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस हैंडलिंग होना चाहिए, लाइन AOI और एक्सरे इंस्पेक्शन सिस्टम आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज की बात करते हैं SMT लाइन प्रोग्रामर और ऑपरेटर की, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो अलग जो इसमें जो पोस्ट आपका दे सकते हो, SMT लाइन और प्रोग्रामिंग और ऑपरेटर की आप बात करें तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, एनालिसिस BOM बिल ऑफ मेटेरियल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि SMT के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको जो है आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जैसे उनकी कितनी वैल्यू की कौन कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होती है, BOM में जो चीज़ें रहता है उसको प्रोग्राम सेट करना पड़ता है SMT लाइन में कंप्यूटर में। तो जैसे कोई भी PCB चलता है तो आपको BOM के अनुसार अकॉर्डिंग जो है प्रोग्रामिंग सेट करना पड़ता है, और SMT लाइन में रूल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग असेंबली ऑपरेटर ऑन SMT लाइन। उसके बाद एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग पिक एंड प्लेस मशीन, जैसे SMT की जो मशीन होता है पिक एंड प्लेस, जिसमें रील्स कंपोनेंट के जो रील्स होते हैं वो कंपोनेंट जो माउंट होता है PCB पे, वो आपके नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसका काम आपको आना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इन लाइन AOI इन एक्सरे इंस्पेक्शन सिस्टम, जैसे PCB आप प्रिंट जो है PCB जब कंप्लीट हो जाता है, कंपोनेंट असेंबल हो जाता है, हेलर के मदद से जो निकलता है उसको जो AOI यानी कि ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन आपके पास जो उसका नॉलेज होना चाहिए, जो कंप्यूटर द्वारा QC वगैरह किया जाता है, या एक्सरे इंस्पेक्शन मशीन जो होती है वो आपको उसमें जैसे शॉर्टेड वगैरह नहीं हो, इस तरह से जो QC होता है वो आपके थोड़ी बहुत नॉलेज होने चाहिए। और आपके पास IPC 610 का नॉलेज वगैरह सर्टिफाइड है तो वो कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये पॉइंट आपको नोट कर सकते हो। आपके पास अगर IPC 610 की नॉलेज है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है
वर्किंग आपका जो है शिफ्ट वाइज रहेगा, तो वो सारी चीज़ें। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रेशर्स, डिप्लोमा, बी बीटेक में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और या आपने आईटीआई किए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की आप बात करें तो 25 वैकेंसी रखा गया है। तो आपने अगर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो मांगा गया है, जो बी यू एम वगैरह, जो आईपीसी 610, ये बी बीटेक के लिए रखा गया है। ऑपरेटर के लिए ओनली आईटीआई पास होना चाहिए। ठीक है, आप अगर आईटीआई पास है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से तो आप ऑपरेटर के लिए कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक तो सीएनसी ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामर के लिए भी कुछ पोस्ट है यहाँ पर, जो देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, इसके लिए आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है सीएनसी ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स के लिए। प्रोग्रामर अगर आपको आता है, जैसे टेस्ट जो है डिजाइनर्स वगैरह, टूल सेटिंग, फिक्सर वगैरह सेटिंग वगैरह, वो आपके पास नॉलेज रहनी चाहिए। या ऑपरेटर के लिए अगर करते हैं तो इसके बारे में आपको आना चाहिए वर्किंग। इसके लिए एक्सपीरियंस 1 साल का रखा गया है। उसके बाद क्वालिटी इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और आपने डिप्लोमा बी बीटेक किए हैं तो आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको डिफेंस या स्पेस वगैरह इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस वगैरह में आपने वर्क किया तो सबसे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो भी पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज निकाली है उसके लिए यहाँ पर दे सकते हो अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पर जैसे दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने का एक बेसिक सा जो है आपको ओपन हो जाएगा। वो इसमें आपका नाम, प्रेजेंट लोकेशन, जहाँ अभी जिस जगह पर है वो उसका लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, टोटल एक्सपीरियंस और कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आपको करना है। रिज्यूम हैंडलिंग में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट को आपको लिखना है। फंक्शनल एरिया में आप जिस पोस्ट के लिए जो आपके पास जो नॉलेज है की स्किल्स में यह मेंशन कर सकते हो। करंट इंडस्ट्री में आप कोई कंपनी वगैरह में जॉब करें तो वो मेंशन कर सकते हो, आपके पास क्या है, डिप्लोमा वगैरह और पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर आईटीआई भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपने की है तो आप लिख सकते हो, ना तो छोड़ सकते हो। लेवल कंट्री आप इंडिया में सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सेलेक्ट टू जॉब अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो आपके यहाँ पर जो है, यहाँ पर चूज करके आप अपना जो टिक मार सकते हो। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपके पास एक अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। वो रिज्यूम यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके अपना रिज्यूम जो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अपना जो फॉर्म जो है आपका सबमिट पर, सेंड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। और आपका अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको मेल के द्वारा या फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो है वर्क इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट है, आपका अगर जॉब लग जाती है तो गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो आई थिंक मैं सारी चीज़ आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।